बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत। हफ्ते का आगाज़ इंतहाई धुआंधार तरीके से हुआ। आज पहला दिन था और ख़बरें ही ख़बरें और तमाम की तमाम एक से बढ़कर एक अच्छी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, और जो जद्दोजहद कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए, तब्दीली के लिए, और जो जमहूरियत के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ पाकिस्तान के अवाम के लिए ये दिन बहुत ही अच्छा था। जो एक प्रेशर बिल्ट हो चुका है 6 ऑनरेबल जजेस के खत की वजह से, उसके समरात आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि 6 ऑनरेबल जजेस को दाद देनी चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। मैं बार बार इस बात पे इसरार कर रहा हूँ। और उनको जितना भी धमकाया गया, डराया गया, वो सब की सब कोशिशें नाकाम, और उन्होंने बर्दाश्त किया और उन्होंने अपनी जिंदगियों को खतरे में डालकर एक कदम उठाया है, खत लिखा है और खत में वो सब कुछ बता दिया। ताकतवर हलकों को ललकारा, नाम लेकर ललकारा और बताया कि हम ये काम करने के लिए तैयार नहीं, हम आइन और कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। तो उसके असरात आना शुरू हो गए हैं जी। आज पहला असर ये हुआ कि हम्माद अजहर साहब एक तवील अरसे के बाद मंजर आम पे आ गए और उन्होंने पेशावर में अपने आप को जाहिर किया। पेशावर हाई कोर्ट में गए और आप तसव्वुर करें कि 51 मुकदमात, 51 केसेस हैं उन पे, हम्माद अजहर पे, और वो किसी एक भी जगह पे, लोकेशन पे मौजूद नहीं है। 9 मई की आड़ में, 9 मई के बाद 51 मुकदमात, 51। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी ज्यादा फस्तायत और डिक्टेटरशिप है पाकिस्तान में इस वक्त, पिछले 2 साल से, और खास तौर पर 9 मई के बाद किस तरीके से बेदर्दी से पाकिस्तान को रुस्वा किया गया पूरी दुनिया में। तो 51 मुकदमात उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से रजू किया है। मंजर आम पे आ गए हैं, रूपोश थे और दाढ़ी नहीं रखी हुई, और उन्होंने गुफ्तगू भी की है और उन्होंने बताया कि मैं किसी एक जगह पे भी उस लोकेशन पे नहीं था जहां मेरे खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। बहरहाल ये जुल्म सिर्फ उनके साथ नहीं है जी, ये जुल्म जो है बहुत लोगों के साथ हो रहा है, और कई तो लोग बेचारे, हजारों लोग हैं जो जेलों में बेचारे गल सड़ रहे हैं, और वो पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानियों के साथ हम ये सलूक कर रहे हैं। बहरहाल हम्माद अजहर साहब आ गए हैं, हिफाजती जमानत करवाएंगे और अब वो अपने केसेस का सामना करेंगे। दूसरी जानिब एक और केस भी है, वो है फवाद चौधरी साहब, उनकी भी जमानत हो गई और उनके भी लिए दिन आज का अच्छा था, और उनकी जमानत नैब केस में पकड़ा हुआ था, उनकी जमानत हो गई और उनको आजकल में रिहा कर दिया जाएगा, और उनके लिए भी अच्छी खबर, उनको भी मुबारकबाद। उन्होंने भी काफी मुश्किल वक्त काटा है, क्योंकि उन्होंने जुजवी तौर पे हाँ की थी। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, जुजवी तौर पे हाँ ना करें, मुकम्मल तौर पे हाँ करें। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, आप आईपीपी भी ज्वाइन करेंगे, आप इमरान खान साहब को बुरा भला भी कहेंगे, आप तहरीक इंसाफ को भी गंदा कहेंगे, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली थी कि मैं सियासत से किनारा कश हो सकता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो मैं इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बुरा भला नहीं कह सकता, क्योंकि वहां पे मैं रहा हूं। बहरहाल उन्होंने इसकी कीमत भी फिर अदा की और आज उनकी जमानत मंजूर हुई। तो देखिए, उनको रिहा किया जाता है या किसी और मुकदमे में रखा जाता है। तीसरी जो खबर है जी, वो रिलेटेड है गंडापुर। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। ये मुलाकात बहुत अच्छी रही। इस मुलाकात की तफसील जो है वो मैं आपको फिर किसी वक्त बताऊंगा, क्योंकि इस वक्त अगर उस मुलाकात में चले गए तो फिर पूरा का पूरा बाकी खबरें रह जाएंगी। बाकी खबरें उससे भी ज़्यादा अच्छी हैं, लेकिन उस खबर की इंपॉर्टेंस अपनी जगह, लेकिन उसको ज़रा डिटेल के साथ बताऊंगा तो ज़्यादा आपको मज़ा आएगा, इंजॉय करेंगे आप। तो इसलिए जनाब उस खबर को फिलहाल यहीं छोड़ते हैं। बहरहाल फवाद चौधरी साहब की जमानत हो गई, हम्माद अजहर साहब को मैंने बता दिया, और उसके बाद सबसे बड़ा जो एक मिसाइल गिराया जी, वो गिराया तसद्दुक जिलानी साहब ने। और चूंकि 6 ऑनरेबल जजेस का खत था और बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ड हो रहा था, वकला बिरादरी सारी की सारी जो है वो मेजोरिटी जो है वो कह रही थी कि सोमोटो नोटिस लें, लेकिन काजी फाइज साहब मान नहीं रहे थे। तो बहरहाल काजी फाइज साहब को आज सुबकी का सामना करना पड़ा, और आज उस वक्त सुबकी का सामना करना पड़ा उनको जब इंक्वायरी कमीशन के जो मुकर्रर किए गए थे सरबराह जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब, जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब ने माजरत कर ली। और उन्होंने माजरत नहीं की, बल्कि उन्होंने उल्टा चार्जशीट कर दिया चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को। उन्होंने चार्जशीट किया बाकायदा तौर पे, और उन्होंने सिर्फ काजी फाइज ईसा साहब को ही नहीं, बल्कि साथ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को, क्योंकि
जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब ने 100% सपोर्ट कर दिया, 100% सपोर्ट किया ऑनरेबल जजेस को। 6 ऑनरेबल जजेस को उन्होंने उनकी हिमायत का ऐलान कर दिया, उनके मौक़िफ़ की तायीद कर दी। उन्होंने बताया कि 6 ऑनरेबल जजेस ने जो ख़त लिखा है वो बिल्कुल दुरुस्त है और इस मामले को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना चाहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद इसका जायजा ले। इसके लिए कमीशन नहीं है और ये कमीशन के दायरा कार में नहीं आता ये मामला। इसलिए जनाब जो इंक्वायरी कमीशन बनाया गया है वो गलत बनाया गया है और ये आइन का जो आर्टिकल 2017 जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत इंक्वायरी कमीशन एक्ट 2017 के तहत जो उन्होंने ये इंक्वायरी कमीशन बनाया, उन्होंने कहा ये इसके दायरा इख्तियार में नहीं आता, बल्कि ऑनरेबल जजेस ने सही लिखा है। और दूसरा, उन्होंने ऑनरेबल जजेस के खत का एक पैराग्राफ रिप्रोड्यूस कर दिया अपने जवाब में। वजीर आजम शहबाज शरीफ को उन्होंने खत लिखा, उसमें रिप्रोड्यूस कर दिया वही पैरा जो ऑनरेबल जजेस ने लिखा था और उसमें उन्होंने कहा कि ये बात इनकी बिल्कुल दुरुस्त है और ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाना चाहिए और आप जो वो सवालात पूछ रहे हैं वो उसके मुखातिब मैं या कोई और नहीं है, इसके मुखातिब आप हैं। आप इसका जवाब दें, आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, आप इसका जवाब दें, आप इस इशू को लें। उनका खत आया है जी, वो खत चार्जशीट हो गया, ये चार्जशीट है इनके खिलाफ भी, क्योंकि ये जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की ही जहन की इख्तरा थी, ये जहनी इख्तरा थी उनकी कि कमीशन बना के मामले को रफा दफा किया जाए और 6 ऑनरेबल जजेस को इन हुकूमत के आगे डाल दिया जाए। तो बहरहाल उसका बैकग्राउंड मैं सारा एक बता चुका हूँ लाइव सेशन में जी, लाइव सेशन किया था मैंने, उसको आप वहां जाके सुन लें, सारी डिटेल वहां मौजूद है। बहरहाल तसद्दुक़ जिलानी साहब के खत के बाद जी हवा निकल गई हुकूमत की भी और अटॉर्नी जनरल साहब की भी, लॉ मिनिस्टर की भी, प्राइम मिनिस्टर साहब की भी, सबकी हवा निकल गई और बशमूल जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब भी वो फिर ना ठहर सके उसके अंदर, क्योंकि जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब ने अपने खत में ये कहा है, जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब ने अपने खत में कहा है कि जो जजेस ने आपको राय दी है उस पर आप जाएं। तो जाहिर है तसद्दुक़ जिलानी साहब सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस के तौर पर रिटायर हुए, सब उसकी इज्जत करते हैं और किसी तनाज़े में वो मुलव्वस नहीं है, गैर सियासी हैं और ये गैर सियासी कहना चाहिए। और इमरान खान साहब ने उनको प्राइम मिनिस्टर के लिए, केयर टेकर वजीर आजम के लिए भी उनको नॉमिनेट किया था। तो बहरहाल अब ये हुआ है जी कि उनके खत के बाद वजीर आजम हाउस की भी हवा निकल गई और जस्टिस काजी फाइसा साहब भी ना सर्वाइव कर सके, ना ठहर सके और ऑलरेडी अंदर जजेस पहले ही कह रहे थे उनको कि आप सो मोटो नोटिस लें, लिहाजा सो मोटो नोटिस लेना पड़ा और सो मोटो नोटिस ले लिया गया है और उसमें भी मामला जो है अब ओपन कोर्ट में आएगा, कल नहीं परसों बुध को 11:30 बजे इसको सुना जाएगा, 11 बजे या 11:30 बजे इसको सुना जाएगा और 7 ऑनरेबल जजेस आए हैं। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि ये 7 जजेस से भी बड़ा बेंच बनाना पड़ेगा क्योंकि मामला कहीं उससे ज्यादा का है और ईद के बाद कल इसकी इब्तदाई हियरिंग हो जाएगी और इसके बाद ईद के बाद फिर फर्दर इसकी हियरिंग होगी। तसद्दुक़ जिलानी साहब के खत के बाद जवाब नहीं बनता कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस बेंच का हिस्सा बने, क्योंकि जस्टिस जिलानी ने दोनों ऑनरेबल जजेस को, जस्टिस काजी को और जस्टिस मंसूर शाह साहब को ये कह दिया है कि उन्होंने कमीशन बना के और उसमें जो TORs हैं वो सारे के सारे कमीशन का क्याम, कमीशन का तश्कील, ये सारे का सारा गलत था, गैर आईनी था, गैर कानूनी था। लिहाजा ये भी हो गया है और तोशाखाना में भी हो गया जनाब, मामला आगे बढ़ चुका है। अब बातें हैं, ये तो अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं और बाकी भी मामलात में बाकी अदालतें जो हैं वो थोड़े से एक्टिव हुई हैं और देख रही हैं। अब आगे की बातें जरा पॉलिटिकल साइड पे आते हैं जी। सूरत हाल ये है कि मामला ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब को आज प्रोटोकॉल के साथ भेजा गया और इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए। और उससे पहले जी एक और खबर भी आपके साथ शेयर कर लूं। अली अमीन गंडापुर साहब को वो गए हैं क्योंकि कुछ अर्सा पहले तक उनका वो बिल्कुल नहीं थे गुड बुक्स में और वो आना चाह रहे थे, उन पर पाबंदी लगा दी गई। मरीम साहिबा ने ऑर्डर पास कर दिया कि पंजाब में जेलों में बहुत ही अलर्ट है, हाई अलर्ट है, कोई मुलाकात नहीं कर सकते, एक बिल्कुल कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया
जेल के इर्द गिर्द और जेल के अंदर, और उसके बाद एक मुलाकात अली अमीन गंडापुर की हुई, वो मुलाकात भी बगैर प्रोटोकॉल के, बगैर किसी सिक्योरिटी की गाड़ी अंदर नहीं जाने दी गई, वो हुई। और उसके बाद फिर आज ये जो मुलाकात हुई है, आज फुल प्रोटोकॉल के साथ वो आए, सीएम के जो प्रोटोकॉल होता है उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने आगे अंदर गए हैं। और आज की जो इमरान खान साहब से मुलाकात है वो एक खुश आइंद मुलाकात है और खुशगवार तब्दीली का नाम है उसका। और इससे पहले बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी ख़ास तौर पे कि जनाब ये मोहसिन नकवी से क्यों मुलाकात हुई है, और मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो वज़ीर दाखिला हैं और वर्किंग रिलेशनशिप रखनी पड़ती है, और उन्होंने मुलाकात की और बहुत अच्छा किया। उन्होंने बताया भी कि हमारी जो रवायात हैं, लेकिन मेरा अपना ख्याल है जी कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो, उनकी मुलाकात जो है वो नॉर्मल नहीं थी, बल्कि वो कुछ संदेशा लेकर गए थे, और संदेशा लेकर गए हैं, और संदेशा का जवाब देखें अब क्या बनता है, और उसकी डिटेल्स हम शुरू कर रहे हैं कि क्या है इसमें खोज लगाया हुआ है, और अपने जो हैं खरकारे हरकारे जो हैं वो दौड़ाए हुए हैं, कहीं ना कहीं से खबर आ जाएगी और वो बता देंगे कि इसके पीछे माजरा क्या है और क्या खिचड़ी पक रही है। क्योंकि जो खिचड़ी पक रही है वो मेरा ख्याल है कि PDM2 के लिए अच्छी नहीं होगी, और PDM2 को जब ये पता चलेगा तो बस आप इंतज़ार करें, 2-4 दिनों में कोई ना कोई स्टेटमेंट आ जाएगा। वो जावेद लतीफ़ साहब बोलेंगे या फिर तलाल चौधरी साहब बोलेंगे, और इन दोनों से काम ना लिया गया तो फिर राना सनाउल्लाह साहब, इन तीनों में से कोई भी आएगा वो ज़रूर बात करेगा। और अगर बहुत ज़्यादा हुई तो फिर ख्वाजा आसिफ साहब को मैदान में उतारा जाएगा, वो बात करेंगे। तो बहरहाल सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है, बड़ी अच्छी है। आज हफ्ते का पहला दिन था और हफ्ते के पहले दिन में ही काफ़ी खबरें आ गई हैं, काफ़ी खबरें ज़्यादा खबरें आई हैं। तो कौमी असम्बली का इजलास भी आज था, और एक और बात भी जो खबर आपसे बताना चाह रहा था कि वो आज हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई, उस मामले को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट अब का दरवाज़ा खटखटाया कि ये मखसूस नशिस्तें मुख्तलिफ जमातों को दी जा रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हैं, वो दी जा रही हैं दूसरी जमातों को, हुकूमती जमातों को। ये खिलाफ आइन है। इसके साथ साथ 41 अरकान असम्बली का जो नोटिफिकेशन है वो भी चैलेंज कर दिया गया है, क्योंकि PDM मुस्लिम लीग नवाज के सारे हैं, वो भी चैलेंज कर दिए गए हैं। MQM के शायद होंगे कुछ उसमें, इनको चैलेंज करके जो धांधली हुई है फॉर्म 45 और 47 में जो रद्द बदल किया गया उसके बुनियाद पे, तो देखिए काजी फाइज साहब के साथ क्या बनती है। लेकिन काजी फाइज साहब का लिए आज का दिन बहुत ही मायूस कुन दिन था, क्योंकि काजी फाइज साहब ने एक गलत बात पर स्टैंड लिया और उनको मौका मिला था, और ऑनरेबल जजेस ने उनका दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन उन्होंने अपना दरवाज़ा बंद कर दिया, इधर वाला बंद कर दिया, और वो हुकूमती साइड वाला वज़ीर आज़म हाउस वाला खोल लिया। उनसे मुलाकातें करते रहे, बातें करते रहे और मामला तय करते रहे, और इस मामला तय करने के चक्कर में अब मामला हो गया ख़राब। तो अब देखिए कि क्या होता है। काजी फाइज साहब का काफ़ी रेप्यूट ख़राब हो गई है, और आने वाले दिनों में मज़ीद उनके लिए मुश्किलात हैं, क्योंकि वो जिस सज धज के वो आए थे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे पर, तो उनके आने के फ़ौरन बाद वो अपनी अहमियत, अपनी वक़्त, अपनी इज़्ज़त गंवा बैठे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।